हाय फ्रेंड्स। मैं हूं कपिल देव और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4। और दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम द बाल पोएम को पढ़ेंगे, जो कि कंपोज्ड है बाय जॉन वेरीमैन के द्वारा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से हम इस पोएम को देखेंगे कि द बाल पोएम में कवि ने किस बारे में हमें बताया है और किस बारे में उसने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, आपको पता चले कि इस पोएम में दोस्तों कवि एक जीवन की एक वास्तविकता के बारे में बताता है। इस कविता में एक लड़का होता है, वह अपनी गेंद खो देता है और गेंद खो देने के बाद वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। लेकिन गेंद वह दूसरी खरीद सकता है, लेकिन गेंद का ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अपनी इस इम्पोर्टेंट पोएम को। क्या लिखा है इसमें? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. What miss क्या is miss है the boy miss लड़का नाउ मिस अब, अर्थात उस लड़के को अब क्या हो गया है। हु मिस जिसने, हैज लॉस्ट मिस खो दी है, हिज मिस अपनी, वॉल मिस गेंद जिसने अपनी गेंद खो दी है। वाट मिस होता है वाट मिस क्या, वाट मिस क्या, इज मिस है, सी मिस वह, टू डू मिस करने वाला, वह क्या करने वाला है। आई सा इट गो, आई मिस मैंने, सा मिस देखा, इट मिस इसे, गो मिस जाते हुए, मैंने इसे जाते हुए देखा। मियरली वांसिंग, मियरली मिस होता है खुशी से, वांसिंग मिस होता है उछाल लेते हुए, खुशी से उछाल लेते हुए। डॉन मिस तरफ, द स्ट्रीट मिस गली की, गली की तरफ खुशी से उछाल लेते हुए मैंने इसे देखा। एंड देन मियरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, एंड मिस और देन मिस फिर, मियरली मिस खुशी से, ओवर मिस ऊपर से, और फिर खुशी से इसके ऊपर से, देयर मिस वहाँ, इट मिस है, इज मिस है, इन द वाटर मिस पानी में, अब वह पानी में चली गई है। अर्थात इस स्टेंजा में पोइट ने बताया है कि जो लड़का है अब वह क्या कर रहा है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। और वह कहता है कि मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा है, जो कि खुशी से जो है उछाल लेते हुए उस गली से होते हुए वह पानी में चली गई है। इस स्टेंजा में ये बताता है। आइए अब इसके दूसरे स्टेंजा को देखते हैं कि इसके दूसरे स्टेंजा में कवि ने क्या बताया है। क्या लिखा है? नो यूज टू से ओ देयर or other walls, an ultimate second grief fixes the boy. No miss नहीं, use miss होता है, लाभ है टू से मिस कहने का कोई लाभ नहीं है। ओ अरे देयर वहाँ, आर मिस है, अदर मिस दूसरी, वॉल्स मिस गेंदे दूसरी गेंदे भी हैं। अर्थात कवि कहता है कि इससे कहने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि दूसरी गेंदे भी हैं। एन मिस एक अल्टीमेट मिस होता है दोस्तों, अंतिम या चरम या असली। तो एन मिस एक अल्टीमेट मिस होता है चरम, सेकिंग मिस हिलाने वाला, ग्रीफ मिस दुख, फिक्सिस मिस होता है दोस्तों स्थाई कर देता है, द बॉय मिस लड़के को, एक चरम हिलाने वाला दुख लड़के को स्थाई कर देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. As miss जैसे, ही मिस वह, स्टैंड मिस खड़ा है, रिजिड मिस होता है कठोर, ट्रेम्बलिंग मिस होता है कांपते हुए, वह कठोरता से कांपते हुए खड़ा है। स्टीयरिंग मिस होता है घूर रहा है, डॉन मिस तरफ और उस तरफ घूर रहा है। ऑल मिस पूरा, हिज मिस उसका, यंग मिस होता है यंग डेज यानी बचपन के दिन, यानी छोटे दिन अर्थात बचपन के दिन, और अपने सभी बचपन के दिन की ओर वह घूरता है, अर्थात उस तरफ ध्यान करता है। इनटू मिस में द हार्बर,
इनटू मिस में द हार्बर मिस होता है दोस्तों बंदरगाह। और बंदरगाह पर खड़े हुए वह अपने बचपन के दिनों की ओर ध्यान करता है अर्थात घूरता है। वियर मिस जहाँ हिज मिस उसकी वॉल मिस गेंद वेंट मिस गई है, जहाँ उसकी गेंद गई है। तो दोस्तों आइए अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टैंजा पे कि तीसरे स्टैंजा में कवि ने क्या बताया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर वॉल इज वर्थलेस नाउ आई मिस में वुड नॉट मिस नहीं इंट्रोड्यूड ऑन हिम। आई मिस में इंट्रोड्यूड मिस होता है दोस्तों अतिक्रमण या फिर बिना अधिकार के घुस जाना अर्थात घुस पड़ना। ऑन हिम मिस होता है उस पर का मतलब है दोस्तों उसके जीवन में। मैं उसके जीवन में बिना अधिकार के नहीं घुसूंगा। अ डाइम अनदर वाल अ डाइम का मतलब होता है एक चांदी का सिक्का। एक चांदी का सिक्का या फिर पैसा कह सकते हैं। एक चांदी का सिक्का अनदर वाल मीन्स होता है दूसरी गेंद के लिए। इज मीन्स है वर्थलेस मीन्स बेकार है। एक चांदी का सिक्का दूसरी गेंद के लिए बेकार है। बेकार क्यों है दोस्तों? क्योंकि वह लड़का बहुत ही ज्यादा अपसेट है। उसकी जो जिससे वह प्रेम करता है वह गेंद खो गई है, उसकी प्रिय गेंद खो गई है, इसलिए वह अ, चांदी का सिक्का बेकार है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ मीन्स अब ही मीन्स वह सेंस मीन्स होता है महसूस करता है अनुभव करता है। फर्स्ट मीन्स से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है उत्तरदायित्व का। अब वह अपने प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन इन मीन्स में द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन्स होता है वर्ल्ड मीन्स होता है दुनिया और पोजीशन मीन्स होता है संपत्ति। यानी इस संपत्ति की दुनिया में अर्थात कह सकते हैं हम भौतिक दुनिया में। अब वह भौतिक दुनिया में अपने पहले उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। पीपल विल टेक वॉल्स पीपल मिस लोग विल टेक मिस लेते हैं वॉल्स मिस गेंदे लोग गेंदे लेते हैं। वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज वॉल्स मिस गेंदे विल बी लॉस्ट मीन्स खो जाती हैं ऑलवेज मीन्स हमेशा गेंदें हमेशा खोती रहती हैं। लिटिल बॉय मीन्स होता है छोटे लड़कों के द्वारा और छोटे लड़कों के द्वारा या छोटे बच्चों के द्वारा गेंदें हमेशा खोती रहती हैं। तो आइए दोस्तों आगते हैं हम अपने चौथे स्टैंजा पे। हमने तीन स्टैंजा को पढ़ लिया है अच्छे से। अब चौथे स्टैंजा पे आते हैं कवि कवि ने उसमें क्या कहा है। ये हमारा दोस्तों चौथा स्टैंजा। इसमें क्या कहा है कवि ने? इसमें कहा है एंड नो वन वॉइस अ बॉल बैक। नो एंड मिस और नो वन मिस कोई नहीं। वाइज मिस होता है खरीद सकता है। तो वॉल मिस गेंद को बैक मिस वापस या फिर से। कोई भी गेंद को फिर से नहीं खरीद सकता है अर्थात उस गेंद को नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल मनी मीन्स पैसा या धन। इज मीन्स होता है एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर या बाहरी। धन जो है बाहरी होता है या बाहरी चीज होती है। ही इज लर्निंग ही मीन्स वह इज मीन्स है लर्निंग मीन्स सीख रहा है वह सीख रहा है। वेल मीन्स अच्छे से। बिहाइंड मीन्स पीछे। हिज मीन्स अपने डेस्परेट का मतलब होता है निराश। आस मीन्स होता है आंखों से। वह अपनी निराश आंखों के पीछे अच्छे से सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप। द एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान मीमांसा या फिर कह सकते हैं हम ज्ञान शास्त्र। तो एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र ऑफ लॉस मीन्स होता है खोने का यानी खोने का ज्ञान शास्त्र। हाउ मीन्स कैसे। टू स्टैंड अप मीन्स होता है सामना करना। स्टैंड अप का मतलब होता है सामना करना या खड़े रहना। तो खोने का ज्ञान शास्त्र क्या बताता है कि कैसे सामना किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। नोइंग मीन्स जानते हुए व्हाट मीन्स क्या ये जानती हुए कि क्या। एवरी मीन्स प्रत्येक मैन मीन्स व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट मीन्स चाहिए वन डे मीन्स एक दिन नो मीन्स जानना कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जानना चाहिए। एंड मीन्स और मोस्ट मीन्स अत्यधिक नो मीन्स जान पाते हैं। मैनी डेज मीन्स कई दिनों में और बहुत से लोग और अत्यधिक लोग कई दिनों में जान पाते हैं। हाउ मीन्स कैसे। टू स्टैंड अप मीन्स सामना करना है कि कैसे सामना करना है।
तो दोस्तों इस तरह से हमने द वॉल पोएम के चारों स्टैंजा को हमने अच्छे से पढ़ा। और दोस्तों अगर आपको ये स्टैंजा ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए अब आते हैं हम अपने इसके इम्पोर्टेंट पोएम के सेंटर आइडिया पे, कि इस पोएम के सेंटर आइडिया बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस पोएम के सेंटर आइडिया को बहुत ही इजी लैंग्वेज में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में इस सेंटर आइडिया को देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, जाइएगा मत, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए अब आते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम अपना ये इम्पोर्टेंट द बाल पोएम का सेंटर आइडिया। दोस्तों केडी पाठशाला 2.4, अगर दोस्तों एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं द बाल पोएम के सेंटर आइडिया को। क्या लिखा है? द बाल पोएम इज एन इंस्पायरेशनल पोएम एंड कंपोज्ड बाय जॉन वेरीमैन। क्या लिखा है दोस्तों? द पोएम इज कविता, द बॉल पोएम इज मिस है, एन मिस एक इंस्पायरेशनल मिस होता है प्रेरणादायक, पोएम इज कविता। कविता द बॉल पोएम एक प्रेरणादायक कविता है, एंड मिस और कंपोज्ड मिस रचित है, वाई मिस द्वारा, जॉन वेरीमैन मिस होता है जॉन वेरीमैन और जॉन वेरीमैन के द्वारा रचित है। इन मिस में, दिस मिस इस पोएम इस कविता में, इस कविता में ही मिस वह डिस्क्राइब्स मिस वर्णन करता है या बताता है अबाउट मिस बारे में, द रियलिटी मिस होता है वास्तविकता ऑफ मिस की लाइफ मिस जीवन की। इस कविता में वह जीवन की वास्तविकता के बारे में बताता है, विच विच एवरीवन हैज़ टू फेस वन डे, विच मिस जो या जिसे, एवरीवन मिस हर किसी को, हैज़ टू फेस मिस होता है सामना करना पड़ता है, वन डे मिस एक दिन, जिसका हर किसी को एक दिन सामना करना पड़ता है। इन दिस पोएम, इन मिस में, दिस मिस इस पोएम इस कविता में, इस कविता में, ए मिस एक बॉय मिस लड़का, इस कविता में एक लड़का लॉसेस मिस होता है खो देता है, हिज मिस अपनी फेवरेट मिस प्रिय बॉल मिस गेंद। इस कविता में एक लड़का अपनी प्रिय गेंद खो देता है, एंड मिस और बिकम्स मिस हो जाता है, बेरी बहुत अपसेट मिस दुखी और बहुत दुखी या उदास हो जाता है, वेरीज मिस जबकि ही मिस वह कैन मिस सकता है, वाई मिस खरीद सकता है, अनदर मिस दूसरी, वॉल मिस गेंद जबकि वह दूसरी गेंद खरीद सकता है, एंड मिस और अनदर मिस दूसरी, वॉल मिस गेंद, इज मिस है नॉट मिस नहीं, कॉस्टली मिस होता है कीमती या फिर महंगी, और दूसरी गेंद महंगी नहीं है या कीमती नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा इंग्लिश वर्जन। अब इसके आपको हिंदी वर्जन में हमने लिख दिया है ताकि अच्छे से आप इसे याद कर सकें, समझ सकें। तो इसके एक बार हिंदी वर्जन पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। क्या लिखा है? कविता द बाल पोएम एक प्रेरणादायक कविता है, और जॉन वेरी इस कविता में वह जीवन की वास्तविकता के विषय में बताते हैं जो हर किसी को एक दिन सामना करना पड़ता है। इस कविता में एक लड़का अपनी प्रिय गेंद खो देता है और बहुत दुखी हो जाता है, जबकि दूसरी गेंद खरीद सकता है और दूसरी गेंद कीमती नहीं है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों अगर आपको ये सेंटर आइडिया और पोएम पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।